रुकिए, अभी वीडियो बंद मत कीजिए, क्योंकि आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो आपके दिमाग को झकझोर देगा। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति जीवन भर नमाज पढ़ता रहा, रोजे रखता रहा और फिर एक दिन काबा के ठीक सामने खड़े होकर बोल दिया, बस मैं अब मुसलमान नहीं रहूंगा। हाँ, आपने सही सुना। मक्का में उस पवित्रतम स्थल पर जहां लाखों श्रद्धालु सिर झुकाते हैं, किसी ने अपनी आस्था ही तोड़ दी। और सबसे चौंकाने वाली ये बात, वो अकेला नहीं है। इस वक्त यूरोप से लेकर अरब तक, तुर्की से लेकर अफ्रीका तक लाखों मुसलमान चुपचाप इस्लाम छोड़ रहे हैं। कोई धमकी नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, बस अपनी मर्जी से। क्यों? क्योंकि अब सवाल पूछे जा रहे हैं और जवाब मिल नहीं रहे। लेकिन असली झटका तब लगता है जब आप जानेंगे कि तुर्की का एक इमाम कैमरे के सामने रो पड़ा है। हाँ, रो पड़ा। वो भी इसलिए नहीं कि कोई दुश्मन आ गया, बल्कि इसलिए कि उसके अपने बच्चे, उसके अपने युवा अब मस्जिदों का मजाक उड़ा रहे हैं, कुरान की आयतें भूल गए हैं और सबसे डरावना, अब उन्हें परवाह ही नहीं है। क्या ये किसी साजिश का हिस्सा है? नहीं, ये तो बस शुरुआत है एक ऐसी जागृति की जो अब रुकने वाली नहीं। सऊदी अरब में योग हो रहा है, यूएई में मंदिर बन रहे हैं और मोहम्मद बिन सलमान खुद कह रहे हैं हमें बदलना होगा। अब सोचिए, वही अरब जहां कभी बुर्के के बिना बाहर निकलना गुनाह था, आज वहां की राजकुमारी भगवत गीता पढ़ रही है। वही मक्का जहां सिर्फ एक रास्ता दिखाया जाता था, आज वहां से लोग सवालों के साथ लौट रहे हैं। ये कोई कहानी नहीं, ये एक क्रांति है। एक ऐसी क्रांति जिसे ना कोई सेना रोक सकती है, ना कोई फतवा। क्योंकि जब दिमाग जाग जाता है तो डर खत्म हो जाता है। अगले कुछ मिनटों में आप देखेंगे वो सच्चाई जो आपको किसी खबर में सो नहीं मिलेगी, वो आवाजें जो दबाई जा रही हैं और वो सवाल जिनसे आज पूरी इस्लामिक दुनिया कांप रही है। तो अगर आप तैयार हैं एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपकी सोच बदल देगी, तो बने रहिए, क्योंकि यहां से वापसी नहीं है। और जो आप अब जानेंगे वो सिर्फ आंकड़े नहीं, एक तूफान की पहली लहर है। चलिए दोस्तों, जरा जल्दी से कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसे मिला। क्या आपने इसे खुद सर्च किया था या ये अचानक आपकी स्क्रीन पर आ गया और आपने क्लिक कर दिया? सच सच बताइए, क्योंकि हमें भी जानना है कि आखिर YouTube आज हमारे सनातन धर्म की ये आवाज आप तक कैसे पहुंचा रहा है। और हाँ, अगर आप सच में एक सच्चे हिंदू हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि सनातन की शक्ति अभी जिंदा है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई शख्स मक्का जाए, इस्लाम का सबसे पवित्र स्थल, और वहीं जाकर अपना मजहब छोड़ दे? सोचकर ही झटका लगता है ना। लेकिन यह सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, यह एक लहर है। एक ऐसी लहर जो अरब की रेत से उठी है और अब तुर्की की मस्जिदों, यूरोप के इस्लामिक सेंटर और हर उस जगह को हिला रही है जहां कभी कट्टरता का किला खड़ा था। आज का वीडियो सिर्फ खबर नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक आंखें खोलने वाला सच है। क्या तुर्की का इमाम रो रहा है? मक्का में किसी ने काबा के सामने अपनी आस्था क्यों तोड़ी? सऊदी की मस्जिदें खाली क्यों हो रही हैं? इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, लेकिन थोड़ा धैर्य रखिए, क्योंकि आगे जो खुलासे होंगे वो आपको झकझोर देंगे। चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे सफर की ओर जहां से लौटने के बाद कोई भी इंसान वैसा नहीं रहता जैसा वो पहले था। ये कोई 2-4 लोगों की बात नहीं है, ये कोई गुपचुप चल रही हलचल नहीं है। ये एक ऐसी आंधी है जो अब पूरी दुनिया में गूंज रही है और जिसने इस्लामिक समाजों की नींव को हिलाकर रख दिया है। आज यूरोप से लेकर तुर्की तक, अरब से लेकर अफ्रीका तक मुस्लिम युवा इस्लाम से दूर हो रहे हैं। हजारों नहीं, लाखों। जी हां, लाखों मुसलमान अब खुद को एक्स मुस्लिम कह रहे हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट के मुताबिक अकेले यूरोपीय देशों में 4 लाख से ज्यादा लोगों ने इस्लाम को छोड़ दिया है। और ये सिर्फ वो लोग हैं जो खुलकर सामने आए हैं। सोचिए, जो अभी चुप हैं उनकी गिनती क्या होगी? ये कोई गुस्से की लहर नहीं है, ये जागरूकता की सुनामी है। एक समय था जब कोई मजहब छोड़ने की बात करता तो उसे समाज से बाहर कर दिया जाता था, लेकिन अब लोग सवाल पूछ रहे हैं, सोच रहे हैं और सबसे अहम जवाब मांग रहे हैं। ये चुपचाप उठी आंधी अब तूफान बन चुकी है। एक ऐसा तूफान जिसे रोकने के लिए मौलवी, उलेमा और इमाम हर दिशा में दौड़ रहे हैं, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं आ रहा। क्या यह सिर्फ शुरुआत है या फिर कोई बड़ी क्रांति का संकेत? आगे जानेंगे, पर जो आप अब तक सुन चुके हैं वो सिर्फ ट्रेलर था। अब जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि जो आप अब सुनने जा रहे हैं वो किसी यूरोपीय देश की कहानी नहीं है। ये तुर्की की बात है, वही तुर्की जो खुद को आने वाले समय में इस्लामिक दुनिया का रहनुमा मानता है। वही तुर्की जो कभी खिलाफत का सपना देखता था। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होता है, कैमरे के सामने एक इमाम बैठा है, आवाज कांप रही है, आंखें नम हैं और वो कह रहा है हमारे बच्चे इस्लाम छोड़ रहे हैं। सोचिए, एक इमाम रो रहा है, वो भी इसलिए नहीं कि दुश्मन हमला कर रहा है,
बल्कि इसलिए कि उसके अपने लोग सवाल पूछने लगे हैं। ये कोई गुस्से में बोला गया बयान नहीं है, ये डर है, ये हताशा है, ये उस सिस्टम का डर है जिसे पहली बार महसूस हो रहा है कि उसकी पकड़ ढीली पड़ रही है। ये तुर्की का इमाम है, यूरोप का नहीं। और जब तुर्की में ये हाल है तो बाकी इस्लामिक दुनिया की हालत का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। इमाम कहता है, युवा मजाक उड़ा रहे हैं, मस्जिदें खाली हो रही हैं। अब सवाल ये नहीं कि वो रो क्यों रहा है, सवाल ये है कि वो किस बात से डर रहा है। क्योंकि जब सवाल उठने लगते हैं तो जवाबों से ज्यादा डर सच्चाई का होता है। और ये वीडियो, ये सिर्फ एक इमाम के आंसू नहीं है, ये एक पूरे सिस्टम की दरार की आवाज है। अब जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो किसी गली कूचे की नहीं है, ये उस जगह की है जिसे इस्लाम का सबसे पवित्र स्थल कहा जाता है, मक्का। एक व्यक्ति, कट्टर मुस्लिम, जिसने इस्लाम को पूरी श्रद्धा से जिया था, जिसने हर एक रीति रिवाज को निभाया था, वो जब हज करने के लिए मक्का पहुंचा तो कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी सोच ही बदल दी। सोशल मीडिया पर उसका एक वीडियो वायरल हुआ है। उसने कहा, आई वॉज इन मक्का, आई वॉक्ड अराउंड द काबा, लुक्ड एट द ब्लैक स्टोन, एंड इन माई हार्ट समथिंग व्हिस्पर्ड, दिस इज मैन मेड, दिस इज नॉट फ्रॉम गॉड, आई फेल्ट इट डीपली, एंड इन दैट मोमेंट आई गेव अप इस्लाम। सोचिए दोस्तों, जिस जगह को पूरी दुनिया में पाक कहा जाता है, वहीं जाकर कोई अपनी आस्था छोड़ दे, ये कोई मामूली बात नहीं है। वो शख्स कहता है, मैंने अपनी आंखों से देखा कि ये सब इंसान का बनाया हुआ है, मेरे अंदर कुछ टूटा नहीं बल्कि खुल गया। उसने ना सिर्फ मक्का में जाकर इस्लाम छोड़ा, बल्कि पूरी दुनिया के सामने उसका सच रख दिया। ये सिर्फ एक धर्म परिवर्तन नहीं था, ये एक सिंबॉलिक रिबेलियन था, एक कट्टर आस्तिक का भीतर से टूटकर बाहर निकलना। वो तस्वीरें दिखाता है जहां वो हज की पोशाक में है, काबा के सामने सर झुकाए, और फिर कहता है, अब मेरा सर सिर्फ सच्चाई के सामने झुकेगा, किसी मजहबी प्रतीक के सामने नहीं। जब मक्का में कोई इस्लाम छोड़ता है तो वो सिर्फ खुद को नहीं, पूरी व्यवस्था को चुनौती देता है। मक्का में उस शख्स ने क्या देखा जो उसका विश्वास ही डगमगा गया? क्या कोई किताब गिरी थी? क्या कोई बहस हुई थी? नहीं, कुछ भी ऊपरी नहीं था, सब कुछ भीतर से टूटा। जब वो काबा के चारों तरफ तवाफ कर रहा था तो अचानक उसे एक एहसास हुआ। वो सोचने लगा, ये जो पत्थर है जिसे हम चूम रहे हैं, क्या ये वाकई भगवान का भेजा हुआ है, या फिर इंसानों ने इसे पूजा का प्रतीक बना दिया? अगर भगवान सर्वशक्तिमान है तो क्या उसे सच में एक इमारत, एक दिशा, एक स्थान की जरूरत है? वो जितना आगे बढ़ता गया उतना भीतर उतरता गया। हर रिवाज को निभाते हुए उसके मन में और भी सवाल उठते गए। एक ओर था उसका बचपन का विश्वास और दूसरी ओर सामने खड़ा था तार्किक सच। वो उलझ रहा था, एक ऐसी उलझन जिसमें ना कोई मौलवी मदद कर सका, ना कोई किताब। और फिर एक बिंदु पर आकर उसने कहा, बस इनफ, मैं खुद से झूठ नहीं बोल सकता। उसने कहा, मैंने वो सब किया जो एक अच्छा मुसलमान करता है, लेकिन अंदर से मैं अब भी अधूरा था। तब मुझे समझ आया, शायद मेरा सवाल मजहब से नहीं, सच्चाई से है। यही था वो मोड़ जहां एक मुसलमान से एक्स मुस्लिम बनने का सफर शुरू हुआ, दिल से, दिमाग से और आत्मा से। जिस अरब दुनिया को कभी कट्टर इस्लाम का गढ़ माना जाता था, आज वहीं से बदलाव की सबसे तेज हवाएं चल रही हैं। एक समय था जब वहां सिर्फ बुर्का, मस्जिद और शरिया कानून की चर्चा होती थी, लेकिन आज सऊदी अरब की सड़कों पर योगा हो रहा है, मॉल्स में मिक्स्ड जेंडर म्यूजिक इवेंट्स चल रहे हैं। वही देश जहां महिलाएं कार नहीं चला सकती थीं, आज वहां महिला ड्राइविंग स्कूल खुल चुके हैं। सऊदी की राजकुमारी खुलेआम अर्धनग्न कपड़ों में इंटरनेशनल कार्यक्रमों में भाग ले रही हैं। वो हिंदू ग्रंथों को पढ़ रही हैं, सभी धर्मों में रुचि ले रही हैं। क्या आप सोच सकते थे कि जिद्दा जैसे शहर में योगा सेंटर और ध्यान केंद्र खुलेंगे? और ये सिर्फ सऊदी की बात नहीं है, कतर, बहरीन, ओमान, यूएई, सभी जगहों पर आधुनिक सोच को स्वीकार किया जा रहा है। यूएई में तो बाकायदा मंदिर बन चुके हैं, रामायण और भगवत गीता पर सेमिनार हो रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था में भी बदलाव आ रहा है। अब करिकुलम में अन्य धर्मों की शिक्षाएं जोड़ी जा रही हैं। ये बदलाव अचानक नहीं आए हैं, ये एक सोच की परिपक्वता है, जहां लोग अब आस्था के नाम पर कट्टरता नहीं, बल्कि समझदारी और स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहे हैं। धर्म से डर नहीं, अब धर्म पर विचार हो रहा है। लेकिन आज ये सब हकीकत बन चुका है। राजघराने की राजकुमारी बड़ी, जिन्होंने बचपन से इस्लामिक कढ़ाई देखी, अब दूसरे धर्मों की किताबें पढ़ रही हैं। उन्हें सिर्फ पढ़ नहीं रही, समझ रही हैं, स्वीकार रही हैं। मोहम्मद बिन सलमान, क्राउन प्रिंस, अब इस्लामी कानूनों को सख्ती से लागू करने के बजाय उन्हें अपडेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा है, हमें अपने समाज को बदलना होगा अगर हम भविष्य में जिंदा रहना चाहते हैं, और इसी सोच के साथ बन रहा है एनियम, एक ऐसा शहर जहां किसी एक धर्म की प्राथमिकता नहीं होगी, जहां टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और खुलेपन की मिसाल दी जाएगी। यही है सऊदी का साइलेंट कल्चरल रिवॉल्यूशन। कोई बम नहीं फटा, कोई विद्रोह नहीं हुआ, बस सोच बदल गई
और वो भी अंदर से। कट्टरता की चादर को अब खुद उनके ही शासक धीरे धीरे उतार रहे हैं। अब एक ऐसा दृश्य सोचिए जहां एक इमाम किसी नौजवान से कुरान की एक आयत पूछता है और सामने से जवाब में सिर्फ हंसी आती है, ना श्रद्धा ना डर, सिर्फ मजाक। जी हां, अरब देशों में अब यही देखने को मिल रहा है। जनरेशन जेड जो सोशल मीडिया, ओपन इंटरनेट और व्लॉग्स की दुनिया में बड़ी हुई है, अब धर्म के नाम पर अंधभक्ति नहीं करती। वो सवाल पूछती है, तर्क करती है और कई बार सीधा मजाक उड़ाती है। हाल ही में एक क्लिप वायरल हुई जिसमें कुछ मुस्लिम युवा से जब कुरान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया, सलावा, कैथल मिसेस, अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर हंसने लगे। इमाम चौंक गया, फिर बोला, तुम्हें अपने ही मजहब के बारे में कुछ नहीं पता। ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, ये अब एक ट्रेंड है। कई मौलवी अब कह रहे हैं हमारे बच्चे अब हमसे दूर होते जा रहे हैं, उन्हें मस्जिद में लाना तक मुश्किल हो गया है। और यह सिर्फ दूरी नहीं है, ये एक डिस्कनेक्ट है। जहां एक और धर्म पुरानी किताबों में उलझा हुआ है, वहीं युवा अब सवालों में जी रहा है। धर्म का डर अब रेलेवेंस का डर बन चुका है और यही वो चीज है जिससे सबसे ज्यादा डरते हैं खुद इमाम। अब जरा नजरें मोड़िए भारत की ओर और देखिए कि कैसे पूरी दुनिया अब उस ज्ञान की तरफ लौट रही है जिसे हम सदियों से जीते आए हैं। भगवत गीता, जिसे कभी सिर्फ संत और योगी पढ़ते थे, आज यूरोप, अमेरिका और मिडिल ईस्ट के युवा उसकी व्याख्या कर रहे हैं। योग, जो कभी साधु महात्माओं की गुफाओं तक सीमित था, अब सऊदी अरब के मॉडर्न फिटनेस सेंटरों में सिखाया जा रहा है। ध्यान, जिसे धार्मिक क्रिया कहा जाता था, अब उसे साइंटिफिक माइंडफुलनेस कहकर अपनाया जा रहा है। लोग अब जानना चाहते हैं सनातन क्या है, वेदों में क्या छिपा है, आर्षियों ने क्या खोजा था। और यही कारण है कि यूएई में मंदिर बनते हैं, अमेरिका में रामायण पर सेमिनार होते हैं और यूरोपीय स्कूलों में ध्यान और करुणा पर पाठ्यक्रम शुरू होते हैं। सनातन सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा, अब ये एक वैश्विक चेतना आंदोलन बन चुका है। जहां इस्लामिक दुनिया की नई पीढ़ी अपने धर्म से टूट रही है, वहीं सनातन की ओर एक नई जिज्ञासा, एक आकर्षण, एक खिंचाव जन्म ले रहा है। क्यों? क्योंकि सनातन डर से नहीं चलता, ये ज्ञान, अनुभव और प्रेम से चलता है। और यही वो बात है जो आज दुनिया को सबसे ज्यादा लुभा रही है। अब सवाल उठता है, आखिर मौलवी उलेमा इतने परेशान क्यों हैं? क्यों कोई इमाम कैमरे पर रो रहा है? क्यों हर दिन नए फतवे जारी हो रहे हैं? क्योंकि अब उन्हें एहसास हो गया है जो कुछ उनके हाथों में था वो अब फिसल रहा है। पहले उनका डर ही सबसे बड़ा हथियार था। धर्म से सवाल मत पूछो, आस्था का तर्क से कोई लेना देना नहीं। ये सब बातें अब काम नहीं कर रही। आज का युवा पढ़ रहा है, देख रहा है, सोच रहा है, और जब सोच जागती है तो डर मर जाता है। मौलाना जानते हैं कि ये सिर्फ एक असहमति नहीं है, ये एक जागृति है और ये ऐसी लहर है जो एक बार उठ गई तो वापस नहीं लौटेगी। इसलिए वो घबरा गए हैं, इसलिए वो फतवे दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब दिख रहा है इस बार बात मस्जिद की नहीं, मानसिकता की है। और मानसिकता बदल जाए तो पूरी व्यवस्था हिल जाती है। यही असली डर है और यही आज उनकी आंखों में साफ झलकता है। तो दोस्तों, जो आपने अभी तक देखा और सुना वो अंत नहीं था, ये तो बस शुरुआत है एक नई सोच की, एक नई जागरूकता की, और सबसे बढ़कर एक ऐसे युग की जिसमें आस्था अंधी नहीं, जिंदा और जागरूक होगी। मक्का में किसी का मजहब छोड़ देना कोई छोटी बात नहीं होती। तुर्की में किसी इमाम का रो पढ़ना कोई भावनात्मक नाटक नहीं होता। ये संकेत हैं, संकेत उस भूचाल के जो अब धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल रहा है। और आप, हाँ आप, इस बदलाव के सिर्फ दर्शक नहीं, हिस्सेदार हैं। जब आप इस वीडियो को देखते हैं, सोचते हैं और दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो आप उस विचारधारा का हिस्सा बनते हैं जो कहती है, डरो मत, सोचो। सनातन का संदेश सिर्फ मंदिरों में नहीं गूंजता, अब वो स्क्रीन के इस पार भी गूंजता है। आपके सवाल, आपकी जागरूकता और आपका खड़ा होना, यही इस आंदोलन की असली ताकत है। इसलिए सतर्क रहिए, जागरूक रहिए, और अगर इस वीडियो ने आपके भीतर कुछ हिलाया है तो इसे सिर्फ अपने तक मत रखिए, क्योंकि बदलाव जब फैलता है तो वो सवाल से नहीं, साझा सोच से फैलता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक याद रखिए ये तो बस शुरुआत है। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।